श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो जितने लोग आए हैं नीत का आलस का त्याग करके बहुत भाग्यशाली हैं। कितने भाग्यशाली हैं कि दुनिया में हम लोगों से भाग्यशाली कोई है ही नहीं, क्योंकि महापुरुषों की इतनी ऊंची बातें मिली है। महाराज जी ने कहा करोड़ों अरबों व्यक्तियों को बेचारे आते हैं कमा खा के मर के चले जाते हैं, ऐसी बातें सुनने को ही नहीं मिलती। तो आज महाराज जी ने कितनी ऊंची बात बता दी कि सब के सब एमए पास हो जाओ। तो लोग हंसने लगे कि महाराज जी विद्यार्थी कक्षा 1 में जाता है, 2 में जाता है। पंखे की आवाज आ रही, पंखा बंद कर दो। 1 में जाता है, 2 में जाता है, क्रमशः बीए में पास होता है। और आप कह रहे हैं कि पहले एमए पास हो जाओ फिर ABCD सीखो। तो एमए पास होना क्या है? तो महाराज जी ने कहा कि जो गीता कहती है, रामायण कहती है, भागवत कहती है, महापुरुष कहते हैं, उस बात को पकड़ लो, एमए पास हो गए। तो बात क्या है कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। वासुदेव सर्वम, इस बात को पकड़ लो, एमए पास हो गए। अब ABCD क्या सीखो? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत सुनो, कुटुंबी जनों की सेवा करो, दुनिया मात्र की सेवा करो। ये सब ABCD सीखना है। देखो परिचय तत्काल होता है। जैसे आपके घर में हम आवें और हम कहें कि अरुण जी कौन मेहमान आए, अरुण जी कहेंगे कि महाराज बड़े वाले साले साहब हैं। तो बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने घंटे लगेंगे भाई? तत्काल। अभी हिसार में कथा हुई तो एक बहन ने कहा कि पल भर में परिचय होता है, पल भर में परिचय होता है। तो बात याद आ गई कि कबीरदास जी ने भी यही बात कही है कि खोजी हो तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। पहुँचे पहुँचे एक मत, जो महापुरुष पहुँच गए उनका सब एक ही मत, एक ही रहता है। पल भर की तलाश में परिचय तत्काल होता है, उसमें समय नहीं लगता। परंतु शर्त क्या है कि परिचय कराने वाला परिचित होना चाहिए। अपरिचित परिचय कैसे कराएगा? और परिचय कराने वाले पर विश्वास होते ही तत्काल परिचय हो जाता है। गोरखपुर की घटना मैं सुनाया करता हूँ कि मौसा मौसी आए गांव में। तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लगे, मौसी को पता नहीं कौन से हमारा बहन का घर है। तो एक बालिका निकली घर से बाहर,
तो न बालिका को पता है हमारी मौसी है, न मौसी को पता कि हमारे बहन का यही घर है। तो मौसी ने उस बालिका से पूछा, रे राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने सोचा कोई अनजान महिला इधर उधर से आई है। उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की। इतने में उस बालिका की माँ घर से निकली। उसने कहा रे तू कैसे बोल रही, तुम्हारी मौसी है? ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा दी। अब विचार करो कि मौसी का परिचय होने में कितने वर्ष कितने घंटे लगे भाई? तत्काल महिला ही मौसी दिखी, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, जानकार की मानते जग जगदीश लखा। जैसे बालिका ने माँ के वचनों विश्वास किया तो अनजान महिला मौसी दिखाई देने लग गई। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज दुनिया की माँ है। 4 वर्ष की आयु में माँ ने साधु गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक रह करके भूखे प्यासे त्याग तपस्या करके और हम लोगों को परिचय करा रहे हैं। जिसको तुम जगत जगत कह रहे हो, जगत नहीं है। बोले तो बोले साक्षात जगदीश है। पूरा सत्संग हो गया भाई। जब तक जगत दिखाई देता है तब तक अभी तक हम लोग सत्संग में बैठे हैं। हमने सत्संग ग्रहण नहीं किया और जगदीश से जगदीश दिखाई देने लग जाए तो समझ लो पूरा सत्संग हो गया। अब इस बात को चाहे अभी पकड़े, चाहे 10 साल बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, यहाँ तक आना ही पड़ेगा। ये महाराज जी के स्टिकर बन करके आए हैं, बड़े सुंदर सुंदर 200 स्टिकर हैं। मैं तो कहा करता हूँ कि कोई बाजार में बेचने के लिए जावे और कोई पूछे कितने का स्टिकर है, तो बेचने वाला भाई कहे कि 1 करोड़ रुपए का एक स्टिकर है। बोले दे दो, बहुत सस्ता है। बताओ आलोक जी, 1 करोड़ में मिल रहा है तो बहुत सस्ता है। इसका मतलब क्या हुआ? अनमोल है, अनमोल। एक एक बातें अनमोल है। दुनिया में ढूंढने से ऐसी बातें नहीं मिलेगी स्वामी महाराज जैसे। देखो महाराज ने क्या कहा कि वासुदेव सर्वमय सब भगवान हैं। आप इस बात को मान लो, इसी क्षण निहाल हो जाओगे। सब कुछ परमात्मा है। खुले नेत्रों का ध्यान है। अभी तक तो आंख बंद करके हम लोग ध्यान लगाते थे। महाराज जी ने कहा खुले नेत्रों का ध्यान है। सब रूपम भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, लाइट के रूप भगवान, पंखे के रूप में भगवान, गुब्बारे के रूप में भगवान, घड़ी के रूप में भगवान, दरी के रूप में भगवान, कुर्सी के रूप में भगवान, मित्र के रूप में भगवान, शत्रु के रूप में भगवान। महाराज जी ने इसी को असली सत्संग माना है। सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है। श्री आनंद जी महाराज तो अपने फाइल पर स्टिकर चिपका रखे हैं, लोगों को दिखाते हैं। देखो भाई, श्रोता ने महाराज जी से पूछा, ईश्वरन जीव विनाशी, पेज संख्या 133 पर महाराज जी ने कही है बात। श्रोता ने पूछा कि आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हैं तो कैसे होगी? तो स्वामी महाराज ने कहा संसार भगवान है, ऐसा मानने से होगी। सब भगवान है, इसको स्वीकार कर लो, यह तत्काल प्राप्ति है। हम जितना गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, दान पुण्य करते हैं, किस लिए? यहाँ तक पहुँचने के लिए। श्री जयदयाल जी गुंदका जी जो गीता प्रेस को बनाने वाले हुए, उनसे किसी ने कहा, साथ वालों ने कहा कि आप महापुरुष हैं, आप चाहो तो भगवान के हमें दर्शन करा सकते हो। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमारे अंदर शक्ति नहीं है। महापुरुष होते हुए अपने को छिपा करके रखते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं है। तो साथ वाले ने कहा नहीं, आपके पास शक्ति है, आप चाहो दर्शन करा दोगे। बहुत पीछे पड़ा तो गोविंदका जी ने कहा देखो दर्शन तो करा दूंगा, आप मानोगे नहीं। तो उसने कहा कि सेठ जी कैसी बातें करते हो, आप जैसे महापुरुष की बात नहीं मानेंगे तो चोर डाकू की बात मानेंगे।
तो गोविंदका जी हाथ पड़ के कमरे में से बाहर निकले, बोले देखो सूर्य भगवान साक्षात भगवान है, ये सूर्य भगवान साक्षात भगवान है, करो दर्शन करो। तो साधक ने कहा है इनको तो मैं रोजाना देखता हूँ। अरे देखते तो हो, परिचय नहीं हुआ, परिचय नहीं हुआ। एक आदमी रोज घर से बाहर जाता है, पिताजी ने बेटे इसका बेटा तुम जानते हो व्यक्ति को? बोले हाँ मैं तो रोजाना देखता हूँ। कौन है ये? बोले जज साहब है। ओहो जज साहब है। कितना समय लगा? तत्काल। श्री गंगानगर में कथा हो रही थी, तो हम और श्री आनंद जी महाराज थे। तो मैं कथा सुना के पार्क में बैठ गया, महाराज जी सत्संग सुनाने लग गए। तो वहाँ पर एक हरि गुप्ता जी हैं, हमारे पास आके बैठ गए। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए, तो मेरे से बोले महाराज हरि गुप्ता जी कौन है जो कथा करा रहे हैं? मैं तो परेशान हो गया ढूंढ ढूंढ के। अब देखो हरि गुप्ता सामने बैठे हैं और हरि गुप्ता को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। तो जैसे मैंने कहा यही तो है हरि जी, ओहो यही हरि जी हैं, राम महाराज राम महाराज। कितना समय लगा? तो स्वामी महाराज जी की खोज है कि इस बात को पकड़ लो तो व्यवहार सुधर जाए, घर सुधर जाए, संसार सुधर जाए। महाराज ने कहा घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए। पूरे विश्व में शांति होगी तो वासुदेव सर्वम, भगवत भाव से। अरे भाई किसी ने गाली दे दिया कोई बात नहीं, इस रूप में भगवान है, कलयुग लीला कर रहे हैं। किसी ने अपमान कर दिया कोई बात नहीं, भगवान है। ऐसी महाराज ने खोज कर दी कि तत्काल शांति। और ये बैरी है, दुश्मन है, पापी है, ठग है, मानती है शांति। शांति हमारे हाथ में है। देखो जानकार की बात आंख मूंद के मान लेनी चाहिए। जैसे अंग्रेजी पढ़ाई करने जाते हैं तो अंग्रेजी के मास्टर कहते शिव टिकट, तो हम लोग कहते शिव टिकट। और अध्यापक कहते प्यूटीपुट, तो प्यूटीपुट कहना पड़ता है। अब कोई तेज तराक विद्यार्थी कहे देखो गुरुजी दोनों बातें मत कहो, सीयूटी से कट कहते हो पीयूटी से पट कहो, और पीयूटी से पुट कहते हो सीयूटी से कुट कहो। चाहे कटपट कहो चाहे कुटपुट कहो, दोनों क्यों कहते हो? तो अध्यापक थप्पड़ लगा के विद्यालय से बाहर कर देंगे, अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे। वहाँ तो सीयूटी कट और पीयूटी पुट कहना ही पड़ेगा। अंग्रेजी गणित का गुणनखंड हल करना है तो गणित के मास्टर की बात माननी पड़ेगी। ए वर्ग माइनस बी वर्ग का गुणनखंड किसान क्या बताएगा? वो तो गणित का मास्टर बताएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। देखो वृंदावन में एक मैंने शोध किया, परीक्षण किया कि सब विषय के सब जानकार होते हैं क्या। तो मैंने क्या शोध किया कि एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो मैंने सोचा हर डिपार्टमेंट वालों से पूछता हूँ। तो हिमाचल प्रदेश में एक डॉक्टर साहब कथा करवाए थे, तो मैंने कहा पहले डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, पढ़े लिखे हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बीघे खेत में 40 किलो गेहूं बोया जाता है, तो बाजरी कितनी बोई जाएगी। तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, बोले कि महाराज दाना तो छोटा होता है परंतु 40 किलो बाजरी बोई जाएगी। मैं नोट कर लिया। एक कम्युनिटी कॉलेज के प्रोफेसर हैं जयपुर में, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज दाना छोटा होता है इसलिए 20 किलो। देखो जोर सब लगा रहे हैं आलोक जी, उत्तर सटीक किसी का नहीं आया। एक रेलवे ड्राइवर पूछा, उन्होंने कहा 20 किलो। मास्टर्स पूछा, बोले 20 किलो। एक आचार्य जी बैठे थे, उन्होंने कहा आप बताओ, बोले 15 किलो। एक ब्रह्मचारी जी बैठे, उन्होंने कहा आप बताओ, बोले 10 किलो बाजरी तो डालनी पड़ेगी। और राजीव जी आप बताओ, पढ़े लिखे हो। 5। ये सब अंदाज का उत्तर है, ये सब अंदाज का उत्तर है और सटीक उत्तर नहीं आया। तो मैंने कहा किसान से पूछता हूँ। तो ऐसा लगा फोन पर कुछ खा पी रहे थे, तो हमने कहा ये कहेंगे बाबा जी बन के बाजरी गेहूं की बात क्यों करते हैं।
हमने कहा एक प्रश्न चल रहा है कि एक बीघे खेत में बाजरी कितनी बोई जाएगी? तो उन्होंने कहा 1 किलो। सटीक उत्तर 1 किलो। अब कहाँ तो 1 किलो, कहाँ तो 40 किलो खेती हो जाएगी? कभी नहीं होगी। तो जैसे खेती बाड़ी करना है तो किसान की बात माननी पड़ेगी, उर्दू की भाषा सीखनी है तो उर्दू के अध्यापक की बात माननी पड़ेगी, अंग्रेजी भाषा सीखनी है तो अंग्रेजी के अध्यापक के हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा, गणित सीखना है तो गणित के अध्यापक के हाँ में हाँ मिलाना पड़ेगा। ऐसे अगर हम भगवान की प्राप्ति चाहते हैं तो जीवन मुक्त जो महापुरुष हैं उनके हाँ में हाँ मिलाना ही पड़ेगा। तो स्वामी महाराज जी की खेती बाड़ी क्या है? गीता रामायण भागवत। तो महाराज जी ने कहा कि गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बहु नाम जनना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले सफेद कपड़े वाले। गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती। गीता कहती है आप अपने सोच को बदल दो, अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, आप घर गृहस्थ में रह के दुर्लभ महात्मा बन गए। इसके लिए न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, न नौकरी छोड़ना, न फैक्ट्री छोड़ना, केवल भाव बदल दो कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। वृंदावन में सत्संग होता है, आप लोग भी आया करो, आप लोग बिल्कुल नज़दीक है। तो होली के 5 दिन बाद, दिवाली के 5 दिन बाद वहाँ सत्संग चलता है। कई साधक साधिकाएं आते भी हैं। तो वहाँ पर स्वामी महाराज जी के प्राय जितने साधक हैं हम लोग वहाँ एकत्रित होते हैं। 31 अक्टूबर को दीपावली है तो वहाँ पर 6 नवंबर से 12 नवंबर सत्संग है। 3 समय सत्संग चलता है। महाराज जी का प्रवचन लगाया जाता है और उसका खुलासा श्री राजेंद्र कुमार धवन जी करते हैं, जो बचपन से 16 साल के लोग उम्र में महाराज जी पास आ गए थे और घर गृहस्थ भी बसाए और गृहस्थ में महापुरुष हैं। तो उनका सत्संग सुनने के लिए हम लोग भी जाते हैं। तो उनका एक पत्रक निकला है 2016 से लेके 2024 तक, लगभग 9 सालों का सत्संग का सार 6 पेज में है। वो भी आप लोगों को दिला देंगे। तो उसमें उन्होंने कहा कि एक बार स्वामी महाराज जी ने कहा, वो पत्रक निकालना तो नारायण जी अंदर पड़ा है। उन्होंने कहा कि स्वामी महाराज ने एक बार कहा कि वासुदेव सर्वम हमारे तुम्हारे लिए तो दाल रोटी की तरह साधारण दिखती है, परंतु हिमालय में जाकर के पूछो तो साधु संतों को ऐसी बातें नहीं मिलेगी। हिमालय में रहने वाले साधु संत से भी ऐसी बातें नहीं मिलेगी कि कुर्सी भगवान, लाइट भगवान, पंखा भगवान, दरी भगवान, कूलर भगवान। ये पत्रक आया है, हर किसी को देते नहीं क्योंकि सब समझ नहीं पाएंगे। ये तो कागज पुड़िया बांधने काम में ले लेंगे। तो ये पत्रक दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कई प्रदेश में भेजा गया। इसका PDF भी बना है। तो इसमें एक एक बातें अनमोल है। महाराज जी ने कहा कि इसमें कुल जो है 74 पॉइंट है। तो 40 नंबर पॉइंट में महाराज जी कहते हैं कि भगवत कृपा सब पर स्वतः स्वाभाविक है, उसके लिए कोई साधन नहीं करना है, केवल उस कृपा को भली भांति देखता रहे, उस कृपा को अपने जीवन में देखे। उस कृपा से भारत में मनुष्य मिला, श्री स्वामी जी महाराज मिले, गीता से परिचय हुआ, वासुदेव सर्वम बात मिली, जो बात लाखों करोड़ों व्यक्तियों को नहीं मिली वह हमें मिल गई। अब तो कमरा बंद करके नाचना चाहिए। कितनी बड़ी कृपा हो गई कि कमरा बंद करके नाचना चाहिए कि ओ हो, हमें तो पता ही नहीं था। हम तो सोते ये पड़ोसी है, ये पेड़ है, कार है, गाड़ी है। नहीं, सब रूपों में भगवान ही बने हैं। वो अलग से उसका अलग ही दुनिया हो गया।
सिकंदराबाद में एक सज्जन बोले, पंडित जी बोले कि मैं सड़क पर चलता था तो मेरे को कार वालों को देख के गुस्सा आता था, बाइक वाले को देख के गुस्सा आता था, बस वाले को देख के गुस्सा आता था। अब लड़ाई तो हुई, पत्नी से गुस्सा आता है कार वाले को देख के। तो उन्होंने कहा कि जब से हमने भगवते नमः पकड़ी महाराज जी की बातें, अब तो चाहे कार वाले दिखे तो भगवते नमः, रिक्शा वाला दिखे भगवते नमः, बाइक वाला दिखे भगवते नमः, हमारा डिप्रेशन टेंशन मिट गया। अब इसमें कोई बात पूछो भाई, जो सार बातें चली है, ऐसे कोई किसी मन में, भाई बहन के मन में बात है, पूछो। वासुदेव सर्वम से सुगम कोई साधन नहीं, इससे बढ़कर कोई साधन नहीं, और इसके बाद कोई साधन नहीं। बताओ अरुण जी, कोई बात पूछो। एक के पूछने से कईयों को लाभ होता है। हाँ हाँ, महाराज जी ने कहा कि जहाँ जहाँ देखने में नहीं आवे वही तो देखना है। साधु महात्मा गुरु तो साक्षात भगवान है, वहाँ विश्वास हो जाएगा। साधक लोग बैठे हैं, ये साक्षात भगवान का रूप आ जाएगा। परंतु कोई कसाई बकरे काट रहा है, मुर्गे काट रहा है, अब ये कड़ी सवाल है भाई ये, अब उसको भगवान कैसे माने। तो महाराज जी ने कहा कि ये कसाई आया कहाँ से, जब वासुदेव सर्वम है, सब कुछ भगवान ही बने हैं, तो कसाई कहाँ से आया। ये तो कलयुग की लीला कर रहे हैं, भगवान ही कलयुग की लीला कर रहे हैं। देखो आम का पेड़ है, उसमें करोड़ों पत्ते लटके पड़े हैं, हजारों आम लटके पड़े हैं। कोई आम तो बहुत सुंदर है, तोड़ के खाने का मन कर रहा है, और कोई आम सूखा पड़ा है। परंतु गुठली के सिवा आया कहाँ से, गुठली सर्वम। बताओ हरिओम जी, गुठली के सिवा आया कहाँ से। कोई सूखा पत्ता हो चाहे हरा पत्ता हो, हरा पत्ता अच्छा लगता है, सूखा पत्ता अच्छा नहीं लगता, आया कहाँ से, गुठली सर्वम। ये बंसल जी अपने हैं ना, बंसल जी आपके साथी, तो 1 घंटे हमारे से कमरे में दीपाली में सत्संग हुआ। तो उन्होंने कहा कि महाराज चेतन को तो भगवान मान ले, जड़ को कैसे माने, दीवाल कैसे भगवान माने, पंखा भगवान कैसे माने। तो उन्होंने कहा सिंहासन को भगवान कैसे माने। तो ठाकुर जी ने उत्तर भेजा, ये सिंहासन आया कहाँ से, बोले लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से आई, पेड़ से। पेड़ कहाँ से आया, बीज से। वो बीज कहाँ से आई, भगवान ही बीज बने हैं। भगवान ने गीता में कहा बीजम माम सर्वभूता नाम विद्य पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम हम। संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूँ। तो उस जो पेड़ है, पेड़ का बीज भगवान ही जब बने हैं, तो भगवान के सिवा आया कहाँ से। अज्ञान क्या है कि ये घड़ी है, ज्ञान क्या है, साक्षात भगवान है। इस पत्रक में बात आई कि महाराज जी के हाथ में रुमाल था, ये 26 नंबर पर बात आई है। धर्मेंद्र जी आप पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो। ये पुराने साधक हैं, महाराज जी के सत्संग आते थे ऋषिकेश, मेरे को याद है, परंतु ये महत्व नहीं दे रहे हैं। अगर महत्व देते तो दोनों समय अटेंड जरूर करते। ठीक है, परिस्थितियाँ आ जाती है, वो अलग बात है, लेकिन सुबह 5 बजे प्रार्थना में जरूर आना चाहिए। महाराज जी की ऐसी बातें कहाँ मिलेगी, बार बार सुनने से बातें बैठती है। तो इसमें 26 नंबर पर बात आई कि वासुदेव सर्व में न कुछ मिथ्या है न कुछ जड़ है, सब कुछ भगवान ही है। एक दिन श्री स्वामी जी महाराज जी ने अपने हाथ से रुमाल उठाते हुए कहा, यह वासुदेव है, यह वासुदेव है, इसको भी प्रणाम करके प्रार्थना कर सकते हैं। यही सत्संग है, यही सत्संग है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, सी राम में सब जग जानी।
अब रामचरितमानस तो बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं, सिए राम में सब जग जानी, और पड़ोसी गाली भी देते हैं, मुकदमेबाजी होती है, उससे बैर भी कर लेते हैं। तो हमने चौपाइयों को सीखा है, काम में नहीं लिया। अब काम में क्या लेना है कि जो दिखाई दे सबको क्या कहना है, भगवते नमः, भगवते नमः कह के सबको प्रणाम करो। एक दीपक से करोड़ों अरबों दीपक जलते हैं। तो आप पंजाब से आए हैं, अमृतसर से, तो अब वहाँ पर जाकर के इसका प्रचार करो कि अरे भाई, मुर्गे बकरे को हम लोग जो मार मार के खाते हैं वो साक्षात भगवान ही बने हैं, उनको देख करके भगवते नमः कह के प्रणाम करो। कितनी सरल बात है। तो सबसे सुगम, सबसे सरल बात। हाँ ठीक है आलोक जी, आपका वो योग का क्लास है। ठीक ठीक। हाँ हाँ। तो आज भजन में बताए ना कि चोर रूप से आओ तो डंडा लगवाऊं जी। हाँ हाँ, डंडा मारेंगे, जेल खाने में भिजवाएंगे, और भीतर से हितैषता की भाव रहेगी कि प्रभु ऐसी भविष्य में लीला मत करना। बिल्कुल ठीक है, चोर रूप से आए हैं। अब जिस रूप में आएंगे उस रूप में पूजन करेंगे। साधु ब्राह्मण बनकर आओ शीश नवाऊं जी, और पाखंडी बनाओ तो मुंह न लगाऊं जी। मुंह न लगाऊं जी। हाँ 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 हाँ, नहीं जानते। मतलब परिचित ही परिचय करा सकता है। आपने एक बार परिचय कराया कि ये सज्जन अमृतसर से आए, एक बार परिचय कराया और तत्काल परिचय हो गया, और सदा के लिए हो गया, सदा के लिए परिचय हो गया। हाँ बस बस, मतलब परिचय तत्काल होता है। ये जो स्वामी महाराज जी की खोज आई है, ये दुनिया में नहीं मिलेगी, दुनिया में ऐसी बातें नहीं मिलेगी। ये तो महाराज जी की खोज थी। महाराज जी जब आते, पुराने जो साधक दर्शन किए उनको पता है कि आते तो सबको ऐसे प्रणाम करते, क्या छोटे क्या बड़े, क्या लाइट वाले क्या माइक वाले। तो हम लोग सोचते हैं कि महाराज जी को हम लोगों को प्रणाम करना चाहिए, महाराज जी हम लोगों को प्रणाम क्यों करते हैं। तो उस समय बात पकड़ में नहीं आई। अब थोड़ी थोड़ी बात में आती है कि महाराज जी का ये भाव था कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। एक जज साहब ने श्री प्रहलाद जी ब्रह्मचारी, जो गीता प्रकाशन के संस्थापक हैं, उनको समाचार दिया कि मैं स्वामी महाराज जी पुस्तकें पढ़ता हूँ और मैं दर्शन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा वृंदावन में महाराज जी हैं, अमुक तारीख में आ रहा हूँ, आप भी आ जाओ, दर्शन करा देंगे। तो जब दर्शन करने के लिए गए तो महाराज जी के हाथ तो जुड़े रहते थे, छोटा वे बच्चा वे चाहे बूढ़ा वे। तो जब दर्शन करके निकले तो जज साहब ब्रह्मचारी जी से बोले कि ब्रह्मचारी जी, ये स्वामी महाराज जी को तो सब भगवान ही नजर आते हैं। बोले आपको कैसे पता? बोले मैं जज हूँ, जज, निर्णय करना जीवन भर का मेरा काम रहा है। ये मैं जज हूँ। मैं तो कई संतों के पास गया, किसी ने पीठ पर हाथ फेरा, किसी ने सिर पर हाथ फेरा, परंतु ये ऐसे संत हैं जिनके हाथ जुड़े रहते हैं, इनको तो सब रूपों में भगवान ही दिखाई देते हैं। तो ये कठिन नहीं है, दुनिया का सबसे सुगम काम है, जिसको हम लोगों ने कठिन मान रखा है। हाँ ये है कि झूठ कपड़ बेईमानी अब कर नहीं सकेंगे। देखो शालीमार बाग में सत्संग चल रहा था और एक बड़े पुराने साधक श्री आनंद जी महाराज को बुलाते रहते हैं, हम लोगों को बुलाते रहते हैं। तो ऋषिकेश से महाराज जी का सत्संग चल रहा था और यही विषय चला वादुस्वरम पर। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि महाराज जब सबको हम भगवान मानेंगे तो हमारी तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। कब तक फैक्ट्री चलाओगे? कब तक झूठ कपड़े बेईमानी करोगे? कब तक नरकों में जाते रहोगे? बोलो। हम ईमानदारी से करेंगे, सच्चाई से करेंगे, परंतु झूठ कपट बेईमानी अब नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? नौकर के पैसे खाएंगे तो वो भगवान ही तो है, नौकर के रूप में भगवान आए हैं। अब किसी का हित नहीं कर सकते,
किसी गाली नहीं दे सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते, किसी की निंदा नहीं कर सकते। क्यों? सब रूपों में भगवान हैं। और महाराज जी ने कृपा करके बता दी उसका सूत्र, सबको देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करो। ठीक है बहन जी? बोलो गिरधर गोपाल, बोलो ध्रुव। हाँ 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 हाँ। उसमें क्या है कि है साक्षात भगवान ही कलयुग की लीला कर रहे हैं। और जितना हमें सहयोग करना चाहिए, हिंदुओं को करना चाहिए, विरोध करे करना चाहिए। बहादुर में 3 बातें महाराज जी बताते। एक तो मानने में आंख मूंद के मानो सब भगवान है, और करना न करना शास्त्र की आज्ञा के अनुसार। तो हमारे भाई को, छोटे भाई को दुख मिल रहा है तो बड़ा भाई का कर्तव्य है उसको सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, सुरक्षा करे। परंतु ये कलयुग की लीला है, कलयुग की लीला है। हाथ जोड़ के क्यों? एक माता जी ने कहा कि अगर सब रूप वो भगवान को देखेंगे तो फौजी तो बॉर्डर से वापस आ जाएंगे। ये बात नहीं है। अरे भाई, फौजी का कर्तव्य है कि घुसपैठ कोई करे, बंदूक से पूजा करो, तलवार से पूजा करो, बंदूक से पूजा करो। सब जगह हाथ जोड़ के पूजा थोड़े होती है। आज यही तो भजन गवाया गया कि जैसा रूप बनाओ वैसा क्या जा पुष्प चढ़ाऊं जी। हमारे बहन बेटियों को कोई इज्जत लूटे तो दूसरे का गला काट देंगे, यही पूजा है क्या? क्या तलवार से पूजन करो, महाराज ने कहा बंदूक से पूजन करो। हाँ, हाँ। नहीं, भगवान तो हैं, जिस रूप में आए हैं उस रूप में पूजन करना है। हाँ, हाँ। बताओ धर्मेंद्र जी, आप पुराने साधक को आप बताओ। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तनी सुन चैव स्वपाके च पंडिता संदर्शना। दर्शन तो सब में करेगा और वर्तन अलग अलग, बर्ताव अलग अलग। हाँ हाँ हाँ। मतलब राखी तो घर में माँ है, बेटी है, बहन है। देखो सुनो ध्यान दे, घर में माँ है, बेटी है, बहन है, तीनों भगवान है, चारों भगवान है। माँ, बहन, बेटी, पत्नी, चारों भगवान है। परंतु रक्षाबंधन का दिन आया है तो राखी किससे बनवाएंगे? पत्नी से। बहन राखी बांधेगी। तो बर्ताव अलग अलग करना है, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करना है, परंतु मानने में सब भगवान। तो 3 बातें खास है कि मानने में सब भगवान, बर्ताव अलग अलग। डकैत रूप से आ जाए, उनका गला काट दो आप, आपको इनाम मिलेगा। क्यों? क्योंकि डकैत रूप से भगवान आए हैं, पर भीतर से उनका अहित नहीं चाहना है। जेल में डालने तो इसलिए कि ठाकुर जी का स्वभाव सुधर जाए। हाँ हाँ, बताओ हरिओम। हाँ 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 हाँ। देखो, महाराज जी की बातों पर अपने विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब बुद्धि लगाते हैं। बुद्धि लगाते हैं कैसे भगवान माने? तो संसार में जो रिजल्ट आता है वो तो किए कर्मों के फल के अनुसार आएगा, परंतु हमारा भाव किसी के अहित करने का नहीं है। हमारा तो भाव है सबका हित हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब सुखी हो जाए। अब एक प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि हम किसी का हित करेंगे, डंडा लगाएंगे, चोर को तो बैर हो जाएगा, ये प्रश्न आता है। तो ऐसा नहीं है। जैसे बच्चा है, अब रोटी खा लिया और कहता माँ जो स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है। अरुण जी सुनो सुनो, जैसे बच्चा रोटी खा लिया और कहता माँ आज बैट बल्ला खेलने का मन कर रहा है, स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है,
तो माँ थप्पड़ लगाती है परंतु बैर है क्या? बताओ राजीव जी, भीतर बैर है? नहीं है। डॉक्टर साहब, आपने पड़ोसी को गुस्से में चाकू दिखा दिया और वो थाने में शिकायत कर दिया। हाँ 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 हाँ, आगे मत जाओ, विषय से आगे मत जाओ। विषय ये चल रहा है कि माँ थप्पड़ लगाती है परंतु बैर है क्या? बताओ राजेंद्र जी, के जितना भी बैर नहीं है। और आपने पड़ोसी गुस्से में चाकू दिखा दिया, वो थाने में आपको बुलवाया, थानेदार ने बुला लिया आपको, और उसी चाकू से डॉक्टर साहब हाथ काटने जा रहे हैं और कहते हैं पहले 1 लाख रुपया जमा करो। अरे डॉक्टर साहब, हाथ भी काटोगे 1 लाख रुपया भी लोगे? बोले हाँ, फार्म भी भरवा लूँगा, मन्ने जिन्हें कुल जिम्मेवारी तुम्हारी है। और हाथ काटते भीतर बैर है क्या भाई? के जितना ही बैर नहीं है। तो बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। इसमें हम जितने बुद्धि लगाएंगे उतने नहीं मानने में आता। और महापुरुष कह दिए तो इस बात को पकड़ ही लो। देखो आज यही प्रभात फेर निकाल लेते हैं। इसमें पत्रक में एक बात छपी है, ये लगभग 15-25 दिनों से पत्रक छपा है। वो दीपावली में कथा हो रही थी तभी से, और मैं प्राय रोजाना पढ़ता हूँ, नई नई बातें मिलती है। जो ऐसे पढ़ करके रख दी उनको बात पकड़ नहीं आएगी। तो इसमें क्या बात आई कि 67 नंबर पर श्री धवन जी ने कहा कि वाद सर्व मानने का अथवा श्रद्धा का विषय है। कहने वाले में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। संत कहे कि यह दीवार सोने की है तो उच्च कोट की श्रद्धा होने पर दीवार तत्काल सोने की दिखने लग जाएगी। ये 1 नंबर की साधक की बात है कि गुरु जी ने कह दिया दीवार सोने की है तो उसको सोने की दिखने लग जाएगी। दूसरी श्रेणी की श्रद्धा होने पर यह भाव होगा कि मुझे भले ही दीवार सोने की नहीं दिखे पर संत ने कह दिया तो बात यही सच्ची है। श्री स्वामी जी महाराज जी पर इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए, चाहे संत पर श्रद्धा हो चाहे भगवान पर। श्रद्धा की कमी होती है तभी मानने में बात नहीं आती। जैसे हमारे सामने जल के 2 पात्र रखे हो तो दोनों समान दिखते हैं, पर कोई व्यक्ति कह दे कि अमुक पात्र में गंगा जल है तो उस व्यक्ति पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास होने पर दृष्टि बदलने में क्या देरी लगी। अब घर पर आए, अरुण जी ने कहा महाराज इस लोटे में गंगा जल है, इस लोटे में साधारण जल है, इससे हाथ पांव धो लो, इससे आचमन करो। तो गंगा जल की प्राप्ति होने में कितना समय लगेगा भाई? परंतु इनके बच्चों में विश्वास करेंगे तब। खास बात, इसमें तर्क नहीं चलता। ये तो श्रद्धा विश्वास की बात है, स्वामी महाराज जी की बात है, गीता की बात है। इसलिए आंख मूंद के मान लो। बर्ताव तो आप डट करके करो, बैरी का खूब विरोध करो, बंदूक से करो, तलवार से करो, हिंदुओं की खूब रक्षा करो, उसमें कोई दोष नहीं है। परंतु मानने वाले के प्रति दुर्भाव मत रखो। है भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। स्वामी महाराज ने तो पहले ही कह दिया कि हिंदू लोग घर में बच्चे को मारते हैं, वो मुसलमानों घर में पैदा होंगे और वो आपको मारेंगे। देख लो दशा हो रही है। आज के 70 साल 60 साल पहले महाराज ने कह दिया कि वो जन्मना चाहता है, आप तो बंद कर दिए, भ्रूण हत्या करा दिए, तो आपके बैरी हो गए, वो आपको मारेंगे। महापुरुष की दूरगामी दृष्टि होती है। वो 60 साल पहले महाराज जी ने कह दिया कि आपके यहाँ नहीं पैदा होने देते तो वहाँ पैदा होंगे। अब देख लो महाराज। मतलब खास बात है कि बर्ताव चाहे जैसा करो, मति न टरे हनुमंत, अपनी मति नहीं टलनी चाहिए। खास बात यह, कुत्ता आ जाए तो नामदेव जी घी का कटोरा लेके दौड़े, और महाराज जी ने भजन में गवाया कि कुत्ता बन चौके में आओ तो डांग दिखाऊंगी, लाठी दिखा के घर से बाहर रोटी खिलाओ। तो चाहे डांग दिखाओ चाहे घी का कटोरा लेके दौड़ो, है भगवान ही। ये खास बात। बोलो गिरधर गोपाल की। अब यही खड़े हो जाओ, 5 परिक्रमा अपने कर लेते हैं, यही प्रभात फेरी कर लेते हैं।
संजय संजय ये तो रोज सुनते हैं ना, इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बंद करो, आगे झंडा लेकर के इसी में ऐसे 5 घुमा।